दोस्तों, हमारी आदतें ही हमारा आईना होती है जो कि दिखाते हैं कि हम असल में अंदर से कैसे पर्सन है। और आज इस वीडियो में हम द 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल बुक की शॉर्ट में समरी करेंगे। दोस्तों, इस किताब के ऑथर स्टीफन कावे ने सक्सेस के कंसेप्ट से रिलेटेड पिछले कई सालों के लिटरेचर को स्टडी करने और 3000 से भी ज्यादा डिफरेंट फील्ड के सक्सेसफुल लोगों से मिलने के बाद ऑथर को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पता चली कि सक्सेस का डायरेक्ट कनेक्शन है हमारी कैरेक्टर के साथ। और अपनी बुक 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में हमारी पर्सनैलिटी को डेवलप करने पर फोकस नहीं करती, बल्कि हमारी कैरेक्टर को डेवलप करने पर फोकस करती है, जिसको ऑथर इनसाइड अप्रोच बोलते हैं। और ऑथर की पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी आउटर पर्सनैलिटी को बेहतर करने से पहले आपको अपने कैरेक्टर को और अपने आप को अंदर से बेहतर करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सो नंबर 1, बी प्रोएक्टिव। दोस्तों, प्रोएक्टिव होने का मतलब कि हालात और अपने काबू से बाहर चीज़ों को तवानाई देने की बजाय खुद पर काम करने की जिम्मेदारी लेना है। हमारे पास 2 सर्कल है। पहला सर्कल ऑफ कंसर्न होता है, जिसमें वो सारी चीज़ें आती हैं जिन्हें आप बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसा कि मौसम कैसा है, लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, इकोनॉमी कैसी है वगैरह। दूसरा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें हमारी चॉइसेस, हमारी डिसीजन आती है। इस हैबिट में ऑथर बताते हैं कि जिंदगी जीने के 2 तरीके हैं, या तो आप रिएक्टिव हो सकते हैं या प्रोएक्टिव हो सकते हैं। अमूमन रिएक्टिव लोग अपनी लाइफ सर्कल ऑफ कंसर्न के मुताबिक गुजारते हैं, मतलब वो इन सभी चीज़ों पर फोकस करते रहते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं होते, और जो चीज़ें उनके कंट्रोल में होती है वो उन पर एक्ट ही नहीं करते, किसी भी सिचुएशन में सोचने से पहले ही रिएक्ट कर देते हैं। जबकि प्रोएक्टिव लोगों की लाइफ सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस के अराउंड होती है, यानी वो इन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो उनके कंट्रोल में होती है। वो इन सभी चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं जिससे वो रियल में चेंज कर सकते हैं, और उन पर प्रोएक्टिवली एक्ट भी करते हैं। एक प्रोएक्टिव और रिएक्टिव पर्सन के दरमियान मेन डिफरेंस ये होता है कि एक रिएक्टिव पर्सन कुछ भी होने पे बिना सोचे समझे और रिएक्ट करता है, वही एक प्रोएक्टिव पर्सन सिचुएशन को अच्छे से समझ के हैंडल करने की कोशिश करता है। नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। दोस्तों, इनको जहन में रखते हुए शुरू करने का मतलब कि अपने मकासद और इक़दार को वाज़ेह करना, ताकि हम अपने एक्शंस को सेट कर सकें। आप अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, इसके लिए आपके पास एक मैप होना चाहिए जहां आपको पता हो कि आपको लाइफ में क्या करना है और आपके गोल्स क्या है, और इस तक पहुंचने के लिए आपके पास क्या प्लान्स हैं। इमेजिन करो आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो और ऊपर बढ़ते चले जा रहे हो। ये आपकी लाइफ की सीढ़ियाँ है। आप बहुत मेहनत कर रहे हो उसके टॉप तक पहुंचने के लिए, पर जैसे ही आप टॉप पर पहुंचते हैं आपको रियलाइज होता है कि ये सीढ़ी तो गलत दीवार पर लगी थी और अब आप बहुत ऊपर आ चुके हो और वापस भी नहीं जा सकते। अब ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ ऐसे ही गुजारते हैं, उनका कोई भी फ्यूचर विजन नहीं होता। इसलिए ऑथर कहते हैं कि आपकी लाइफ में एक पर्पस होना चाहिए, और इसके लिए आपके पास एक फुल प्रूफ प्लान भी होना चाहिए। और इसी गोल की वजह से आप इस दुनिया में क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके लिए खुद से सवाल पूछें कि आपका लाइफ गोल क्या है। नंबर 3, पुट फास्ट थिंक फास्ट। दोस्तों, ये आदत हमारी तरजीहात के बारे में है। आपको उन चीज़ों को पता लगाने की ज़रूरत है जो सबसे अहम है, और हमेशा उन्हें पहले रखें। लेकिन आपको किस तरह मालूम होगा कि मेरे लिए अहम काम कौन से हैं? चलिए हम इस डायग्राम से सीखते हैं। इसमें हमारे पास 4 क्वाड्रेंट आती है। क्वाड्रेंट 1 इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट टास्क आती है, जबकि क्वाड्रेंट 2 में इम्पोर्टेंट बट नॉट अर्जेंट टास्क आती है। क्वाड्रेंट 3 में अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट टास्क आती है, और क्वाड्रेंट 4 में नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट टास्क आती है। दोस्तों, ऑथर तमाम कामों को इन 4 क्वाड्रेंट में तकसीम करता है, यानी वो कहता है कि सबसे पहले क्वाड्रेंट 1 में जितने भी इम्पोर्टेंट और अर्जेंट टास्क आती है उन पर तवज्जो मरकूज करें, यानी ये वो चीज़ें हैं जिनके तवील मुद्दत मुस्बत असरात हो गए और आपको अपने बड़े अहदाफ तक पहुंचने में मदद मिलेगी। इसके बाद आप क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करें, यानी आपके टास्क इम्पोर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है। मसलन इसमें हमारी डेली रूटीन्स के काम आती है। थर्ड क्वाड्रेंट में टास्क अर्जेंट तो होती है,
लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं होते। मसलन शाम को दोस्तों के साथ घूमना फिरना, ये टास्क जिंदगी के लिए ज़रूरी तो होते हैं, लेकिन अगर आप उनको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे तो कोई बड़ी बात नहीं। आखिर में क्वाड्रेंट 4 आता है, जिसमें वो सब काम आती है जो ना तो अर्जेंट होती है और ना ही इम्पोर्टेंट होती है, जैसा कि टीवी देखना, गेम्स खेलना वगैरह। नंबर 4, थिंक विन विन। हम में से ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि दो लोगों में से किसी एक को जीतने के लिए दूसरे का हारना ज़रूरी है, जैसे अतर विल लॉस रिलेशनशिप कहता है। मोस्टली लोग इसी मेंटेलिटी से जीते हैं। वो अपने फ़ायदे के लिए दूसरों का नुकसान करते हैं, खुद को बड़ा दिखाने के लिए दूसरों को छोटा फील कराते हैं। और इस आदत में अतर कहता है कि हमें विन लॉस मेंटेलिटी को छोड़कर विन विन मेंटेलिटी को डेवलप करना चाहिए। दोस्तों, विन विन मेंटेलिटी में हमें यह सोच रखना चाहिए कि कैसे हम खुद के साथ साथ दूसरों का भी फायदा करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी के मैनेजर हैं तो आप अपने एम्प्लॉयज़ पर विन विन मेंटेलिटी अप्लाई कर सकते हैं, यानी आप उनके काम में उनकी मदद करें कि आपको भी फायदा हो और उनको भी फायदा होगा। नंबर 5, सीक फास्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। दोस्तों, अतर कहता है कि अक्सर औकात हम लोगों की बात नहीं सुनते, बल्कि इसकी बजाय अपनी सूरत हाल को उनके सामने पेश करते हैं और ये फर्ज कर लेते हैं कि वो जो सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं वही है। अब ज़्यादातर लोग इस बात को जानते हैं कि दूसरों को समझाने के लिए हमें उन्हें सुनना चाहिए, ना कि बस अपनी ही बातें उन्हें सुनानी चाहिए। लेकिन कोई इस बात पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाता, या करते हैं तो बहुत ही कम लोग, क्योंकि सब यही चाहते हैं कि सामने वाला इंसान हमारी तरह सोचे, जो हम कह रहे हैं वो उस पर एग्री करे। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान के अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस वजह से उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, और इस तरह हमारे अपने डिफरेंट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिस वजह से हमारा पॉइंट ऑफ व्यू अलग होता है। तो हम कितनी भी ट्राई कर लें, कोई भी हमारी तरह सेम सोच नहीं सकता। इसलिए हमें अपनी एनर्जी लोगों को अपनी तरह बनाने में वेस्ट नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें उनकी बातें सुनकर उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझना चाहिए कि वो क्या सोचते हैं, इसके पीछे का रीज़न क्या है, और हमें उनकी बातों को फील करना चाहिए कि अगर हम उनकी जगह होते तो हम ऐसा सेम फील करते या नहीं। इसको अतर एम्फैटिक लिसनिंग बोलते हैं, जहाँ लोग सुनने की एक्टिंग नहीं कर रहे, बल्कि रियल में सामने वाले पर्सन की बातों को समझ रहे होते हैं। नंबर 6, सिनर्जीज। सिनर्जीज का मतलब यह है कि अगर आप दो चीज़ों को एक साथ रखते हैं तो रिजल्ट दो अलग अलग चीज़ों के कंपोजिशन से बनता है। अगर आप मिलकर काम करते हैं तो 1+1 असल में 3 या इससे ज़्यादा के बराबर हो सकता है। इसी तरह हर इंसान एक दूसरे से कितना अलग है, हर किसी के अपने बिलीव्स है, अपनी आइडियोलॉजीज है, लाइफ, करियर या बिजनेस को लेकर अपनी ही अलग अप्रोच है। और इस हैबिट में अतर कहते हैं कि हमें उन डिफरेंसेस से फ़ायदा लेना चाहिए। जैसे कि बड़ी कंपनीज के सीईओज अपने साथ अलग अलग फील्ड के एक्सपर्टीज को रखते हैं ताकि वो सब मिलकर इस कंपनी को ग्रो कर पाए, वैसे ही हाईली इफेक्टिव पीपल ये जानते हैं कि अकेले हम ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर सकते। इसलिए हमारा लोगों से अच्छे रिलेशनशिप बिल्ड करके उनको अपने साथ लेकर चलना बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर 7, शार्पन द सा। इस हैबिट में अतर ने खुद को बेहतर बनाने को तरजीह दी है, और शार्पन द सा का मतलब आपकी आरी काम के लिए तेज और तैयार होनी चाहिए। और इसमें अतर एक लकड़हारे का एग्जाम्पल पेश करता है, यानी अगर वो अपनी आरी को तेज करने के लिए रुके बगैर आरा करता रहता है तो बिला आखिर ये कुन हो जाएगा और वो मजीद दराह नहीं काट सकेगा। और इससे अतर की मुराद ये है कि 4 चीज़ों को बेहतर करना चाहिए। फर्स्ट, फिजिकल। आपके माइंड को अपने बेस्ट पर फर्म में काम करने के लिए आपकी बॉडी अपनी बेस्ट स्टेट में होनी चाहिए, इसलिए आपको अपनी फिजिक का पूरा ध्यान रखना चाहिए। सेकेंड, स्पिरिचुअल। हमें अपनी स्पिरिचुअल साइड की भी केयर करनी चाहिए। मेडिटेशन, प्रेयर, म्यूजिक, आर्ट, जो भी आपको पीस ऑफ माइंड देता है वो सब करो। थर्ड, मेंटल हेल्थ। अपने माइंड को ग्रो करते रहो, सीखते रहो, बुक्स पढ़ो, नई चीज़ें सीखो, नॉलेज गेन करो और अपनी मेंटल हेल्थ की अच्छे से केयर करो। फोर्थ, सोशल। अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखना, इंडिपेंडेंटली जीना, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड करना, ये सब आपको इमोशनली सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और आप सोशली बेटर बन पाएंगे।
इन 4 एरियाज को इम्प्रूव करते रहने से आप खुद को एनर्जाइज रख पाओगे और आप बाकी सारी हैबिट्स को अपनी लाइफ में सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर पाएंगे।